दोस्तों आज पहाड़ी भाई के रिगार्डिंग जो कमेंट हो रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में अमित भाई के लिए क्या कहें, उनकी जो प्रॉब्लम है उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी विडंबना यही है कि चाहे पहाड़ी भाई पी लो चाय हो, चाहे पहाड़ी बाइकर हो, चाहे प्रियंका योगी तिवारी हो, चाहे प्रीति राणा हो, मतलब जितने भी ब्लॉगर हैं, अब अमित भाई वाला अमित ने भी केस आ गया है, तो सभी को लेकर के कंट्रोवर्सी रहती ही रहती है। और कंट्रोवर्सी वो लोग करते ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग अनेक अलग अलग प्रकार से उन पर आक्षेप लगाते हैं और आक्षेप भी इतना ख़राब लगाते हैं कि न चाहते हुए भी वो लोग तो भाई कुछ बोलते नहीं, क्योंकि वो लोग इससे मतलब भी नहीं रखते। मगर कब तक इंसान सहेगा कमेंट। आलोक भाई अपने वीडियो में हमेशा कहते हैं पहाड़ी भाई कर कि मेरी माताजी चाहे नकारात्मक कमेंट हो या सकारात्मक दोनों पढ़ती रहती हैं, मगर फिर भी इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती उन्हीं के कमेंट में जा कर के होम स्टे वाले मैटर में कि बहुत ज़्यादा पैसा लूट रहे हो। अरे उनका घर है, वो अपने घर पर रख रहे हैं, घर के एक फ्लोर को होम स्टे बनाए हैं। तो सोचिए कितना विकृत मानसिकता हो गई है समाज में। जिसे पुराने समय में यज्ञ हवन होता था तो राक्षस हड्डी गिराते थे, वैसे ही ये लोग हैं। अगर कहीं पर भी ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं ये सकारात्मक यज्ञ कर रहे हैं जिससे समाज में एक प्रकार से सुधार हो रहा है, मगर ये लोग आ जाते हैं हड्डी गिराने। और बात करें अगर पहाड़ी भाई की, तो उनके रिगार्डिंग पूरी श्रृंखला ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि कई बार मैंने उनके भी कमेंट में देखा है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं मुंह उठा करके अपने रविंद्र भाई के लिए, अरे माता से काम करवाते हो। सबकी माता काम करती हैं और रविंद्र भाई वही लोग हैं जो जिनसे न घर वालों से मतलब है न किसी से मतलब है। ये लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपने घर वालों से भी नफरत करते हैं, इसलिए कमेंट करते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि हमारा जो संस्कृत है उसमें हम लोग सामूहिक रूप से रहते हैं, किसी सबका कार्य अलग अलग होता है और सभी एक दूसरे के काम में सहयोग भी करते हैं। मगर ये तो शायद संयुक्त परिवार में रहे ना हो तो इन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं है। मगर अब जिस पर कमेंट कर रहे हैं कि अरे मतलब मैं तो वो लड़की मिल गई, मतलब होने वाली किसी की पत्नी। और मानकर चलिए पहाड़ी भाई हमारे ही छोटे भाई हैं, सभी के दिलों पर राज करते हैं। तो सोचिए जो हमारे घर की होने वाली बहू है उसके संदर्भ में इस प्रकार से बात करना कहाँ तक सही है। तू हवा में उड़ने लगा, मतलब कल्पना करिए कि आपको स्क्रीनशॉट में देखिए उनका माता जी का, मतलब फिर भी आप कल्पना करिए कि कई बार तो एकदम ये होता है कि बस लाइव आकर ही इन लोगों का क्या हाल करें। अब बात करते हैं अमित नेगी की, क्योंकि उनका मैटर ही थोड़ा डिफरेंट है। कुछ बहुत हमें जानकारी है, पढ़ हैं और उसकी क्लासेस भी लेते थे, तो जहाँ तक हमें जानकारी है बता दें। ये 3 बेसिकली जो धाराएं हैं और उसमें शुरू में आप देखेंगे तो अमित नेगी बनाम सरकार और मतलब राज्य बनाम अमित नेगी, और बी पहले जो आईपीसी थी वो बदल गई, भारतीय दंड संहिता जो थी वो भारतीय न्याय संहिता हो गई BNS। और शुरू में ही लिखा है कि अभियुक्त व्यक्ति के नाम, और उसके बाद में धारा 3 है 298331 और 299, यानी कि 298 और 331 299 298-99 एक ही है, बशर्ते दोनों का तात्पर्य अलग अलग है। तो अब उस पर हम चर्चा करते हैं। ये वीडियो अगर थोड़ा लेंदी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर समझ लीजिए धार्मिक भावना के संदर्भ में भी है और भी बहुत कुछ है, तो सविस्तार से आपको सबसे पहले 299 का बताते हैं। 299 जो धारा है वह है कि अगर आप मान लीजिए धार्मिक आस्था पर
धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो उसके लिए ये किया गया है। 299 कहती है कि जो व्यक्ति जानबूझकर और गलत इरादे से किसी धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है, उसके लिए यह धारा है। इसके अलावा बीपीएन की धारा 299 में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए गैर जमानती ये होता है, जिसमें बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। मगर यहाँ एक बात, ऊपर जो 68 लिखा हुआ है, धारा 68, उसमें ये है कि जो दंड होना है, 1 साल की भी सज़ा है, 3 साल की सज़ा है दूसरे वाले में, और भी सज़ा है, और जुर्माना दोनों है, या तीनों भी हो सकता है। तो एक एक करके कल वीडियो बना देंगे। 298 के तहत बीएनएस की धारा कहती है कि अपराधों को दंडित करती है जिसमें धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों या धार्मिक प्रतीकों के अपमान या नुकसान से संबंधित ये है। तो जो शायद केदारनाथ में गए थे तो वहाँ पर जाना वर्जित है, इसीलिए 2 वर्ष की कारावास या जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और भारतीय न्याय संहिता अब है, पहले भारतीय दंड संहिता थी। तो इसके तहत गैर जमानती वारंट भी जारी हो सकता है, मगर उनके लिए ऊपर अभी बताएंगे आपको सविस्तार से कि जो गैर जमानती है उसका कुछ टेक्निकल मामले में ऊपर अब कल सविस्तार से इसके संदर्भ में बताएंगे, क्योंकि जैसे 341 भी कई प्रकार के होते हैं। बिना आज्ञा के प्रवेश करना ये भी होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपको करना है तो कर दीजिए। कल सभी चर्चा करते हैं, और इस समय उसके विषय में और थोड़ा स्टडी कर लें, क्योंकि बहुत दिन हो गया वो क्लास लिए हुए। अब बेसिकली सब तो पता है, अगर फ़ोन होता तो उन्हें तुरंत बता देते, मगर शायद उनका मोबाइल हमारा नंबर नहीं है, हमें तो मान लीजिए हमारे पास है। अगर आप ये वीडियो उनके पास भेज सके तो अगर हमसे बात कर लेंगे तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं उन्हें बता दूंगा। परेशान होने की कोई बात नहीं, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ऊपर एक विंडो मुझे लगता है दिया हुआ है। बाकी और जानकार व्यक्ति इसके लिए लीगल अलग अलग प्रकार की और भी बात बता सकते हैं, मगर एक विंडो मेरे हिसाब से है। वो विंडो क्या है वो मैं फ़ोन पर ही उन्हें बता सकता हूँ, या स्क्रीनशॉट में पूरा विश्लेषण कल करूँगा।